मुहर्रम में मेहंदी लगाना कैसा है। सवाल किया जाता है, क्या हम 1 और मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हाथों पे मेहंदी लगा सकते हैं। और जो ख़वातीन ख़ास तौर पर आशूरा के दिन मेहंदी लगाती हैं उसके साथ क्या होता है। कुरान और हदीस के साथ यह वीडियो पेश कर रहे हैं, जानकर सच में आपको लगने वाला है 10 का क्या अल्लाह का अजाब वाकई नाजिल हो सकता है। वीडियो इग्नोर मत करिएगा और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। नाजरीन, मुहर्रम अल हरम बहुत पाक और अदब वाला महीना है। इस महीने में किए जाने वाले अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में जल्दी कबूल होते हैं। बात की जाए मेहंदी की तो मेहंदी लगाना तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह बहुत सुन्नत से साबित है और उम्ला ए सुन्नत के कायदे के मुताबिक मुहर्रम अल हरम में मेहंदी लगाना नाजायज़ और गुनाह नहीं है, क्योंकि इससे शरीयत ने मना नहीं किया है और जिससे शरीयत मना ना करे वह काम जायज़ है, कोई हराम काम नहीं है। आम दिनों में औरतों के लिए मेहंदी लगाना मुस्तहब है, पानी लगा सकती है, नहीं लगाई तो क्या कोई गुनाह नहीं होगा। और अजाब सवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए हाथों पे मेहंदी लगाने को पसंद फरमाया है और मेहंदी ना लगाने पे नापसंदगी का इजहार फरमाया है। अलबत्ता यह ख्याल रहे कि मेहंदी लगाते हुए फैशन पस्त लड़कियों की नकल करना और नफ्स निगार से बच जाए। हदीस मुलाहिजा कीजिए, हज़रत आयशा सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हैं कि एक दिन एक औरत ने पर्दे पीछे से अपने हाथ के जरिए इशारा किया जिसमें एक पर्चा था जो किसी शख्स ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। यानी इस औरत ने पर्दे के पीछे से अपना हाथ निकाल कर वह पर्चा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना चाहा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ खींच लिया, यानी वह पर्चा नहीं लिया और फरमाया कि मुझे मालूम नहीं कि यह हाथ मर्द का है या औरत का। इस औरत ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हाथ औरत का है। आपने फरमाया, अगर तुम औरत होती यानी तुम्हें औरत का तौर तरीके आता तो अपने नाखून की रंगत को मेहंदी के जरिए ज़रूर तबलीत करती। हदीस मुबारका आपने सुनी। अब सभी लोग यह बात जानते हैं कि मुहर्रम अल हरम के महीने की 10 तारीख को यानी आशूरा के दिन तो बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं जो कि अपनी जगह बहुत नुमाया है, लेकिन ख़ास तौर पे कयानत के हस्ती को हिला देने वाला गमवो दिन की जिस दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से प्यारे 89 और 72 जानकारों की शहादत हुई। यह गम किसी एक इंसान से नहीं जुड़ा, यह गम किसी एक घर से नहीं जुड़ा। इस गम की तो इस कायनात के चुनिंदा परिंदों, इंसानों, जिन्नात, पहाड़ ने महसूस किया है। तो बात की जा रही है अब मेहंदी, जो ख़वातीन की जीवन बढ़ती है, खूबसूरती को बढ़ाती है और तुम अक्सर किसी खुशी के मौके पर ही मेहंदी लगाते हैं, लेकिन शौक़ के लिए तो नहीं बल्कि एहतराम के लिए। आप 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ख़ास तौर पे आशूरा के दिन मेहंदी ना लगाएं। दिन में सोचे क्या कोई आपने प्यार के जरिए चले जाने पे खुद को सजाया या संवारा है। यह भी जान लीजिए, किसी औरत को मेहंदी लगाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, तो किस औरत को मेहंदी लगाने से मना किया गया है। सही बुखारी में है, सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की खबर जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
को मिली तो उम्मुल मोमिनीन ने तीसरे दिन खुशबू मंगवाकर अपने दोनों रुखसारों और बाजुओं को मली और फरमाया कि अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ना सुना होता कि कोई औरत जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो उसके लिए जायज़ नहीं कि वह शौहर के सिवा किसी का श्रृंगार 3 दिन से ज़्यादा मनाए और शौहर का शौक 4 महीने 10 दिन करे। तो मुझे उस वक्त इस खुशबू के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं थी, मैंने फिर भी इस खुशबू को लगाया। बुखारी शरीफ। इस हदीस से यह भी मालूम होता है कि जिस औरत का खाविद फौत हो जाए उसका शौक यानी सद्दत 4 महीने 10 दिन का है, लेकिन अगर वो औरत हमला है, जब वो उसका हमला चलता है तब उसकी इज्जत रहेगी। हदीस के यह भी मालूम हुआ है कि शौक के हालत में औरत को सुरमा नहीं लगाना चाहिए और इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जीनत का इजहार होता है यह मना की गई है। मसलसल मेहंदी लगाना या जेवरात पहनना वगैरह यह हुक्म है। बेबा औरत के लिए तो बात की जा रही है एहतराम और एहतराम व वजूद कायनात के नवासे प्यारे नबी शहादत का हमारे दिल के हमारे बच्चों हमारे माँ से बाप बनकर अगले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे मुक़द्दस से आंसू बहाते मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज क्या बात है, आपकी मुबारक आंखों से आंसू जारी हैं। फरमाया कि मुझे अभी जिब्राइल आमीन खबर देकर गए हैं कि आपकी उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हुसैन को इस सरजमीन पे कत्ल कर देगी जिसको करबला कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू उनके गम से बड़ा गम किसका होगा। भला और इतना प्यारा हस्ती ने सब्र किया और अल्लाह ताला को राज़ी किया। अब एक युक्ति एक मुसलमान होने की हैसियत से हम पे यह लाजिम हो जाता है कि हम बेशक शौक न मनाएं पर एहसास तो करें। अहले बैत इकराम की मोहब्बत का दम भरने वाले हम इतना तो कर सकते हैं, जबकि गैर मुस्लिम तक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकीदत रखते हैं। तो नाजरीन, मोहब्बत का तकाजा यही है तो श्रृंगार की चीज़ यानी मेहंदी लगाना एहतराम आप तरक कर दे। हसन 10 मुहर्रम अल हरम यानी अशूरा के दिन तो आप मेहंदी लगाने से गुजर करें। अहले बैत इकराम से खुश रहने वाले जो जहन्नम में जाएंगे, अहले बैत इकराम से दुश्मनी रखने वालों तो जहन्नम को अपना ठिकाना पाएंगे, क्योंकि फरमाया ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरी हाल की मोहब्बत अपने दिल में नहीं रखता उसका ठिकाना जहन्नम ही है और जहन्नम की आग में वह फेंका जाएगा। तो इसलिए अहले बैत इकराम की मोहब्बत को अपने दिल में रखें, उनकी मोहब्बत को अपने दिल में रख कर अपने यह अमल करना है कि मेहंदी ना लगाएं। कोशिश करें कि आप एहतराम कम से कम एहसास करते हुए कि किसी का प्यार अगर दुनिया से जाता है तो वह कितना गम मनाता है। तो यह प्यार तो सारी कायनात का प्यार है और इस प्यारे से ज़्यादा प्यारा तो कोई नहीं हो सकता। आपने इस काम से बचना है। कम से कम 10 मुहर्रम अल हरम तक तो अपने मेहंदी नहीं लगानी है। बेशक इसके बाद आप मेहंदी लगा सकते हैं और अहले बैत इकराम की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं है बेशक उससे ज़्यादा बदनसीब तो कोई ही नहीं हो सकता। और गमे हुसैन जिसके दिल में नहीं है बेशक उससे ज़्यादा बदनसीब तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपने एहतराम अदब के साथ मुहर्रम अल हरम की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक मेहंदी नहीं लगानी है। इसके बाद आप मेहंदी लगा सकते हैं।